स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ चुके थे। फिर हमारे एनिमल का जो डिसीज है वो पढ़ चुके थे। फिर हाँ, लास्ट क्लास किए थे हम लोग प्लांट किंगडम। ठीक, अब आज पढ़ने वाले हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी, मतलब पादप आकार की। मार्फोलॉजी मतलब क्या समझते हो? बाह्य संरचना। तो किसी भी चीज की बाह्य संरचना को मार्फोलॉजी बोला जाता है। जैसे अब हम लोग पादप के मतलब प्लांट की मार्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो पादप है मतलब जो प्लांट है उसका जो भी बाहरी स्ट्रक्चर है, जैसे कि अ, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है और जड़ें हैं, इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो अकारिकी शब्द मतलब मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसमें जो भी है प्लांट के बाहर का संरचना, जैसे कि हमारा रूट मतलब जड़, स्टेम मतलब तना और लीफ मतलब पत्तियां, फूल, फल आदि दिखाई देते हैं। तो इनका हम क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्या है हमारा? जड़, फिर तना, पत्ती, फूल, फल। तो आज हम लोग जो जड़ है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जड़, ठीक है, क्या होता है? देखो, ये हमारा बीज। अब जड़ कहाँ से होगा? हमारा मूलांकुर वाला पार्ट, मतलब रेडिकल वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मूलांकुर। मतलब इसी से हमारा जड़ विकसित होता है। और दूसरा होता है हमारा प्रांकुर। ये क्या करता है? जो स्टेम है मतलब जो तना है उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो, हम लोग बीज डाले, फिर धीरे धीरे इसका ग्रोथ हुआ। तो ये क्या किया? हमारा जड़ वाला पार्ट बनाया, ये हमारा स्टेम। ठीक है। धीरे धीरे इस जड़ का क्या होता है? ग्रोथ होते जाता है। लीव्स का जो स्टेम है उसका अलग ग्रोथ होगा। फिर पूर्ण विकसित क्या है? पौधा बन जाता है। ठीक है। तो क्या है, जड़ है ना वो बहुत टाइप्स का रहता है। ठीक है, अनेक प्रकार की जड़ें पाई जाती है, उसकी विशेषताएं अलग होती है, उसका कार्य अलग होता है। ठीक है। तो ये सब जड़ का प्रकार हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, मतलब उसके रूपांतरण के बारे में जानेंगे। तो देखो, इसमें ना एक रूट कैप पाया जाता है। जो जड़ है उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रूट कैप। ठीक है। और इसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं? जो जल है और जो खनिज पदार्थ है, जो हमारा मिनरल्स, उसको अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा रूट कैप क्या होता है? देखो, ये ना सिर्फ जो मिट्टी में जो उगता है, जो हमारा स्थल वाला जो पौधा होता है उसमें रूट कैप पाया जाता है, लेकिन जो जली प्लांट होता है उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये रूट कैप क्या करता है? मिट्टी है ना उसको खोदने का काम करता है, उसके लिए जगह बनाता है जड़ के लिए। लेकिन हमारा जो जल है, जल में जो प्लांट पाया जाता है उसमें इसकी आवश्यकता है नहीं है ना, इसलिए पूछा जाता है कि रूट कैप क्या जली पौधों में पाया जाता है? तो नहीं। ठीक। अब देखो, हमारा जो रूट है उसका क्या क्या कार्य होता है? पहला होता है हमारा भूमि में स्थिर रखती। किसको? पौधे को। पौधे को स्थिर रखती मतलब एक ही जगह क्या है? जड़ क्या करता है? मिट्टी में धंसा रहता है और पौधे को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब स्थिर रखने का काम करता है, ताकि वो आसानी से सर्वाइव कर सके और जमीन में वो खड़ा रह सके। ठीक। दूसरा क्या है हमारा? रूट हेयर, मतलब जिसको बोला जाता है मूल रोम। ये क्या करता है? तथा जड़ों के कोमल भाग जल और खनिज, क्या है, जो लवण है, जो मिनरल्स है, उसका अवशोषण करता है। जैसे कि मैं बताया, जो रूट हेयर है जो निकला हुआ रहता है छोटा छोटा, वो क्या करता है? जो जल है और खनिज, जो मिनरल्स है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। तो ये हमारा रूट हेयर का वर्क हो गया। फिर क्या है? जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में तथा पत्ती में संवहन करते हैं। जैसे कि जड़ में क्या क्या पाया जाता है? संवहनी ऊतक। ठीक है, मतलब पूरे प्लांट में पाया जाएगा संवहनी ऊतक। उसमें से जो संवहनी ऊतक मतलब बोल सकते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो जाइलम, हाँ, तो जाइलम क्या करता है? जो जड़ द्वारा जो अवशोषित भोजन है, वाटर है और मिनरल्स है, उसको अवशोषण के करने के पश्चात स्टेम और बाकी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है मेन। और पत्तियों में जो भोजन होता है उसको फ्लोएम द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक। तो ये हमारा जड़ का कार्य हो गया। फिर
कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में संचित जो भोजन है उसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बोलने का मतलब देखो, तो कुछ जड़ें हैं ना, वो जैसे पत्तियों में निर्माण हुआ क्या हमारा फूट का निर्माण हुआ, फिर वो क्या करता है, फूट को अपने जड़ों में संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसलिए देखोगे कई जड़ें फूली फूली रहती है, मतलब उसका आकार है जैसे फूल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो फूड है वो स्टोर करके रखते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब, प्रतिकूल मतलब जैसे कि, हाँ, जैसे कि उसको कभी माना कि भोजन नहीं बना पाया और उसके भोजन की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है उस टाइम, इस भोजन को, जो संचित भोजन, स्टोर्ड भोजन है, उसको उपयोग करते हैं अपने कार्य के लिए। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, जड़ पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकुर रेडिकल से विकसित होता है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे। तो ये क्या होता है, जड़ हमेशा नीचे पाया जाता है, मतलब डिसेंडिंग ये हमारा भाग होता है। और किससे इस बनता है, ये हमारे मूलांकुर मतलब रेडिकल से बनता है। भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग क्या होता है, सफेद अथवा मटमैला। भूमि में रहता है इस कारण इसका जो कलर है वो क्या है हमारा, व्हाइट है या फिर मटमैला रहता है। ठीक, और जड़ों पर तनों के समान पर्व मतलब नोट्स एवं संधियां, इंटर नोट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, जो तना है और जड़, इसको ना डिफरेंट, मतलब इसको अलग करने का मेन कारण यही है कि जैसे पूछ दिया कि जड़ और तने का जो अंतर है वो किसके कारण होता है, तो हमारे नोट्स और इंटर नोट्स। ठीक है, तो तनों तनों में क्या पाया जाएगा, नोट्स और इंटर नोट्स पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जड़ में क्या है, नोट्स और इंटर नोट्स नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए जड़ और तना अलग अलग होता है, मतलब उसको अलग कर सकते हैं, तना किसको बोलते हैं और जड़ किसको बोलते हैं। जैसे कि देखो, नोट्स क्या होता है, नोट्स क्या होता है, देखो जहां से ना पत्तियां निकलती ना, उस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, नोट्स। ठीक, और दो नोट्स की जो बीच की दूरी है उसको बोला जाता है इंटर नोट्स। समझ में, तो जहां से पत्तियां निकलती है, पत्तियों की शाखाएं जो निकलती है उसको नोट्स बोला जाता है, और जो दो नोट्स है उसके बीच की दूरी क्या क्या कहलाती है, हमारा इंटर नोट्स। ठीक, तो इसको तने वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे, अभी फिलहाल तो जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जड़ में ये क्या है, नोट्स और इंटर नोट्स नहीं पाया जाता। ठीक, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि अब जड़ में पत्तियां निकलती क्या, देखियो नहीं। ठीक है, तो नोट्स क्या करता है, पत्तियां जहां निकलती है उसको नोट्स बोलते हैं, और दो नोट्स के बीच की दूरी इंटर नोट्स। अब देखो पौधों की वृद्धि कैसी होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब गुरुत्वाकर्षण कहाँ है हमारा, नीचे, तो किधर जाएगा जड़, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जिधर गुरुत्वाकर्षण है उधर ही जा रहे हैं, तो क्या हुआ, वो पॉजिटिव हुआ। और जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब हमारा गुरुत्व, जो गुरुत्वाकर्षण है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जिधर गुरुत्वाकर्षण है उधर ही ग्रोथ कर रहा है। ठीक, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, धनात्मक जलानुवर्ती मतलब पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, जिधर जल रहता है, मतलब जल किधर है, नीचे, तो किधर ग्रोथ करता है, जल की तरफ, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव। फिर क्या बोला जा रहा है, थर्ड है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब आप क्या समझे, लाइट उसमें कम, नहीं ऐसा नहीं, देखो प्रकाश किधर से आएगा हमारा, सूर्य से, सूर्य कहाँ है, ऊपर की ओर, लेकिन ये ग्रोथ किधर कर रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, इसलिए क्या होगा, उल्टा जा रहा है ना, तो ये निगेटिव होगा, किसके अपोजिट जा रहा है, हमारे लाइट के, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जड़ क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, धनात्मक जलानुवर्ती है, या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, तो हमारा ये तीनों आंसर सही होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ना, पॉजिटिव किस लिए है, क्योंकि जिधर चीज
है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जिधर है तो गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। जल भी हमारा नीचे की तरफ है तो नीचे की ओर क्या है, ग्रोथ कर रहा है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश हमारा ऊपर की तरफ है लेकिन ग्रोथ कहाँ कर रहा है, ये नीचे की तरफ, इसलिए निगेटिव हमारा प्रकाश अनुवर्ती हो जाएगा। समझ में आया? अब ये नोट्स और इंटरनोट तो समझ गए होगे। फिर देखो जड़ों के प्रकार, रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है। ये ना 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा, मूसला जड़, जिसको बोला जाता है टैप रूट, ठीक। दूसरा फेब्रस रूट, जिसको रेशेदार जड़ बोला जाता है। और तीसरा क्या है, एडवेंटेटिस जो रूट है वो हमारा अपस्थानिक जड़ है, ठीक। तो देखो पहला क्या हमारा टैप रूट। टैप रूट क्या होता है, देखो इसमें ना एक मेन रूट, मतलब एक मेन जो क्या बोलते हैं जड़ है वो निकलता है। उसके बाद ये इसको प्राथमिक, हाँ प्राथमिक रूट बोला जाता है, मतलब प्राइमरी रूट बोला जाता है। फिर क्या होता है, हाँ ये छोटे छोटे और इससे रूट निकलते हैं जो द्वितीयक होता है। फिर लास्ट में निकलता है इससे छोटे छोटे मूल रोम, ठीक है, उसको बोला जाता है टर्सरी रूट। तो ये इस प्रकार का रूट पाया जाता है जिसको मूसलाजड़ मतलब टैप रूट बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये शाखाओं में मतलब बहुत सारे शाखाओं में क्या होता है, ये जड़ विभक्त होता है, ठीक। फिर क्या होता है हमारा रेशेदार जड़। इसमें क्या होता है, जो प्रांकुर वाला भाग है और मूलांकुर वाला भाग, मतलब जो आधार वाला भाग है, ठीक है, आधार वाले भाग से ही बहुत सारे क्या होते हैं जड़ यहीं से निकलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोलता है इसको, रेशेदार जड़। समझ में आया? इसमें क्या हुआ, एक मेन जड़ निकला, वहां से क्या हुआ, अनेक शाखाओं में विभक्त हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आधार, जहां मिट्टी, जहां से तना विकसित होता है और जड़ विकसित होता है, वहां से क्या होता है बहुत सारी जड़ें हैं वो निकलती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट, मतलब रेशेदार जड़। फिर आता है एडवेंटेटिस रूट है हमारा, अपस्थानिक जड़ है। उसमें क्या होता है, जो पौधा है, ठीक है, मतलब जो पेड़ है या पौधा है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और उन पौधों की शाखाओं से क्या निकलता है, रूट निकलता है। और ये कहाँ धंसा रहता है, हमारे जमीन में, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है उसको क्या बोला जाता है, अपस्थानिक जड़ें। समझ में आया तीनों? देखो ये क्या बोल रहे हैं, इस हमारा पहला क्या है मूसला जड़। इसमें क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर मतलब रेडिकल विकसित होते हैं। रेडिकल विकसित होकर क्या होता है, एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, एक मुख्य रूट का निर्माण किया, ठीक है। फिर क्या है, मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं मतलब साइड ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। यहां से क्या निकल रहे हैं अब, साइड ब्रांच, ठीक, जिन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रूट्स, द्वितीयक जड़ें। फिर द्वितीयक जड़ें पुनः क्या करती है, पार्श्व शाखाएं निकालती है, जिसको बोला जाता है तृतीयक मतलब टर्सरी रूट्स, ठीक। तो इस प्रकार के जड़ को क्या बोला जाता है, टैप रूट सिस्टम। एक सिस्टम के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः ना क्या द्विबीजपत्री मतलब, हाँ ठीक है, तो द्विबीज पौधों में क्या है ये पाया जाता है। द्विबीज पौधे मतलब हमारा डिवाइड हो जाता है, तो क्या है हमारा, जैसे आम, मूंगफली, चना, मटर, इन सब में क्या है ये पाया जाता है, ठीक। समझ में आया? फिर देखो ये मूसलाधार है ना, वो बहुत सारे क्या बोलते हैं रूप में डिवाइड रहता है। इसका रूपांतरण बहुत अनेक प्रकार से होता है। जैसे कि कुछ पौधे में मूसलाधार खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। खाद्य पदार्थों का संचय करना मतलब जैसे कि फूड को स्टोर करना, ठीक। और मोटी तथा मांसल हो जाती है। कैसी हो जाती है, फूल जाता है और मांसल हो जाता है, तथा इसी कारण इसकी आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक। जो रूट है उसका शेप है क्या हो जाता है, बदल जाता है। जिसके आधार पर ना इसको ना तीन तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या हमारा तर्करूपी, फ्यूजिफॉर्म, ठीक। इसमें क्या होता है देखो, फ्यूजिफॉर्म में इस प्रकार की मूसला जड़ें मध्य में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली होती है। जैसे कि ये देख रहे हो,
इसमें क्या होता है, जो जड़ है कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या है, बीच वाला पोर्शन है वो फूला हुआ है, मोटा है, लेकिन इसका जो शीर्ष मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है हमारा, पतला है कंपेयर टू बीच वाले पार्ट से। तो ये क्या होता है हमारा फ्यूजिफॉर्म मतलब तरकु रूप। ठीक, समझ में आया? जैसे कि मूली देखे हो, मूली इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल। ठीक, मूली जब उसको उखाड़ा जाता है जमीन से तो उसका शेप ऐसी रहता है ज्यादातर। फिर आता है हमारा शंकुरूपी, कॉनिकल। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मूसला जड़ के आधार की ओर मोटाई मोटी तथा नीचे की ओर क्या हो जाती है, पतली होती है। कैसा होता है हमारा, हाँ ऐसा रहता है हमारा गाजर, देखियो। तो ये क्या कहलाता है हमारा शंकुरूपी कोनिकल, कोनिकल शेप में दिख रहा है। तो गाजर को देखो तो कैसा रहता है उसका शेप, कोनिकल, मतलब ऊपर की ओर मोटा, फिर नीचे आते आते हुए क्या हो जाता है, पतला। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक मूसला जड़ है, मतलब गाजर जो है वो क्या है, जड़ है। ठीक है, समझ में आता है ना, जड़। फिर उसमें छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं, वो क्या होता है हमारा द्वितीयक, सेकेंडरी जड़। फिर आता है नेपिफॉर्म, कुंभी रूपी। थर्ड क्या हमारा, कुंभी रूपी। इसमें क्या होता है देखो, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है एकदम पतला हो जाता है बहुत ज्यादा। तो देख रहे हो, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, बहुत ज्यादा फूला है, लेकिन इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, बहुत अत्यधिक पतला होता है। तो ये क्या होता है हमारा कुंभी रूपी मतलब नेपीफॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमारा सलगम और चुकंदर। समझ में आया? तो क्या क्या हुआ, हमारा जो मूसला जड़ है उसमें, हाँ ठीक। फिर सेकंड है हमारा फाइब्रस रूट, मतलब हमारा रेशेदार जड़। इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि मैं बताया कि कहाँ से हमारे आधार वाले भाग है, ठीक है, आधार वाले भाग से क्या होता है, बहुत सारे जड़ निकलते हैं, जिसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। रेशे के समान ही संरचना होती है, और ये कहाँ पाया जाता है, मोनोकॉटिक। ठीक है, मतलब एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, घास है। गेहूं को देखिए उखाड़ के, तो उसका वो कैसा रहता है, जड़ है वो रेशेदार। ठीक है, साथ साथ वो जो हमारा चावल है, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा रेशेदार जड़। फिर क्या होता है हमारा अपस्थानिक जड़। हाँ, ये क्या होता है, इस प्रकार के जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी अन्य भाग से क्या होता है, विकसित होता है। मतलब मूलांकुर वाला भाग भाग मतलब क्या होता है, हमारा जो जड़ वाला भाग है उसके अलावा पौधे के किसी भी भाग से क्या हो जाता है, ये निकल आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़। जैसे कि बरगद का वृक्ष देखियो, बरगद के वृक्ष में क्या होता है, जो तने से एक्स्ट्रा क्या होते हैं, जड़ें निकलती है, जो कहाँ धसी रहती है, कहाँ धसी रहती है, जमीन में। और इसका कार्य क्या होता है देखो, पहले तो ये ना, बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है, ठीक है, तो इसके तने भी क्या होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो इसको सहारा देने का काम किया जाता है। जैसे कि तने निकले आज, वहां से क्या निकला, स्टेम रूट, कहाँ धसा, जमीन में। तो क्या कर रहा है उस तनों को, पहले तो वो जो भी है खनिज लवण है इसको अवशोषित करने का काम करेगा वो जड़। साथ साथ क्या करता है, जो पौधा है, जो बरगद है, उसको क्या करेगा, सहारा देगा, क्योंकि उसका फैलाव बहुत ज्यादा एरिया में रहता है, तो उसको एक जो तना है वो संभाल नहीं पाता, तो और जड़ें निकलती है, वो क्या करती है, उसको सहारा देती है। ठीक है, ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा प्रॉप रूट, जिसको बोलते हैं स्तंभ मूल, और दूसरा है स्टीर रूट, जिसको अवस्तंभ मूल बोला जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्तंभ मूल, प्रॉप रूट।
ये क्या होता है, कुछ पौधों की शाखाओं में अनेक जड़ें निकलती है जो मोटी होकर भूमि में मतलब हमारे जमीन में प्रवेश करती है। इस प्रकार के वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती है। जैसे कि मैंने बताया कि क्या करता है ये, जो तने हैं उसको क्या करता है, मतलब पौधे को सहारा प्रदान करता है, क्योंकि इसकी तने बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई रहती है। जैसे कि कौन है हमारा, बरगद। ठीक है, फिर आता है अविस्तंभ मूल। ठीक है, ये क्या करता है, इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप कहाँ निकलता है। जैसे यहाँ पे तना, जो ये हमारा पौधा हो गया, तो यहाँ पे यहीं से क्या निकलेगा, जड़ निकलता है। मतलब नीचे वाले पोर्शन से ही जड़ निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा मक्का, भुट्टा, ठीक है, और क्या है हमारा, हाँ मतलब जो ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, गन्ना। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, ये इस प्रकार की जड़ें आपको दिखाई देगी। ठीक है, एकदम नीचे वाले पोर्शन में रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है, अस्तंभ मूल। समझ में आया? ये भी क्या करता है, पौधे को ना सहारा देता है, आंतरिक रूप से सहारा देता है। क्यों? क्योंकि ये इसका स्टेम है, तना है, बहुत नाजुक होता है। तो ये, और ऊपर से क्या होगा, ये इसकी जड़ें भी कमजोर होती है, तो आसानी से क्या होगा, ये गिर जाएगा। तो उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है कौन, हमारा अविस्तंभ मूल। फिर लास्ट याद रखना एक होता है निम्योटाफोर। ये ना अलग से एक रूट होता है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे दलदली जो क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, जिसको मैंग्रोव पौधे बोला जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें अब दलदल है, तो दलदल है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, मतलब, और बहुत सारे मिनरल्स, हाँ ठीक है, और मिनरल्स की भी कमी होती है। तो ये क्या करता है, जो दलदली वहां से ना ये ऊपर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, एक खूंटी नुमा संरचना दिखाई देती है। ठीक है, वो वास्तविक में क्या होती है, ये जड़ें होती है। तो देखो, राइजोफोरा, क्या, राइजोफोरा और सुंदरी, ठीक है, जो दलदली एरिया में पाए जाते हैं, राइजोफोरा और सुंदरी, ये क्या करते हैं, पौधों में जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, भूमिगत मुख्य जड़ों में विशेष प्रकार की जड़ें निकलती, जिन्हें क्या बोला जाता है, न्यूमेटाफोर। समझ में? मतलब राइजोफोरा और जो सुंदरी है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, दलदली एरिया में पाया जाता है, जहां में क्या होता है, जड़ों की विशेष प्रकार की एक संरचना निकल जाती, कहाँ से, नीचे की ओर से, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूमेटाफोर। ये खूंटी के आकार की होती है, जो ऊपर वायु में निकल आती है। इसके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, न्यूमेथोड। क्या, न्यूमेथोड्स, जैसे कि राइजोफोरा और सुंदरी। समझ में आया? तो ये हमारा जड़ का रूपांतरण हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन करें? तो देखो, पहला क्या है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, क्या, मतलब मूसला जड़ें। ठीक है, तो ये टैप रूट हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, आलू क्या है, जड़ नहीं है, क्या है, तो तना होता है। ठीक है, तने वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और अस्तंभ मूल, स्टील रूट, स्टील्ट रूट है ना, पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो हमारे शुगर कैन मतलब गन्ने में ये पाई जाती है। फिर चौथा क्या बोल रहा है, स्तंभ मूल मतलब प्रॉप रूट होती है, क्या होती है, मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें की अपस्थानिक जड़ें, स्तंभ मूल। हाँ, बरगद क्या था, तो किसका प्रकार है, वो पढ़े ही नहीं उसके बारे में। अपस्थानिक, हाँ, तो क्या है हमारा, अपस्थानिक जड़ें। ठीक, फिर स्तंभ मूल, ये होगा प्रॉप,
प्रॉप रूट पाई जाती है किसमें? बरगद में। ठीक। जड़ें विकसित होती है कहाँ से? ये 7वां क्वेश्चन है ना। जड़ें विकसित होती है हमारे मतलब मूलांकुर से। ठीक। और शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है, शंकुरूपी क्या है हमारा? चुकंदर, मूली, गाजर की सरसों। हाँ, क्या है हमारा? गाजर हमारा क्या है? शंकुरूपी जड़ होता है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जल कुंभी जड़ मतलब नेपी फॉर्म है? क्या है हमारा? कौन सा? चुकंदर क्या होता है हमारा? कुंभी रूप मतलब जल कुंभी बोल दिया था क्या मैं? कुंभी रूपी जड़ है। ठीक है। तो ये क्या है? नेपी फॉर्म जड़ है हमारा चुकंदर। फिर तर्कु रूपी जड़ मतलब फ्यूजी फॉर्म का उदाहरण क्या है हमारा? गाजर, बरगद, मूली की गन्ना। फ्यूजी फॉर्म क्या है? कैसे गन्ना होगा? हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका शेप ऐसे रहता है, बीच से मोटा, और जो किनारा है वो क्या होता है? हाँ, ठीक। फिर निम्न का सही मिलान कीजिए। चलो बताओ। मूसला मूल मतलब मूसला जड़, रेशेदार जड़, स्तंभ मूल और अविस्तंभ मूल। मूसला जड़ क्या है हमारा? गाजर। तो ये हमारा ए हो जाएगा। फिर रेशेदार मूल क्या है हमारा? गेहूं। ठीक। तो हमारा बी हो जाएगा। फिर स्तंभ मूल प्रॉप रूट, ये हमारा बरगद प्रॉप रूट कहलाता है। फिर स्टेट रूट क्या है हमारा? ये हमारा सी हो जाएगा ना। फिर ये डी। तो सी ए डी बी कहाँ दिख रहा है? ऐसे रेशेदार, एक सेकंड। मूसला जड़ क्या है हमारा? ये। रेशेदार हमारा स्तंभ मूल हमारा बरगद, और अस्तंभ मूल है हमारा गन्ना। तो मूसला मूल क्या होगा हमारा? सेकंड। तो ये सेकंड किस में दी रहा है? ठीक है। फिर आता है हमारा निम्नलिखित सभी पौधों में खाली स्थान को छोड़कर रेशेदार जड़ें होती है। चुकंदर, मक्का, चावल, गेहूं। हम्म, क्या आएगा? ये सब क्या है? ये तो रेशेदार जड़ है। ठीक है सभी। हाँ, ये हमारा नहीं होता, मूसला जड़ होता है। फिर अपस्थानिक जड़ें निम्न निम्न में से किस में पाई जाती है? अपस्थानिक किस? एविडेंटियस। हाँ। हाँ, आम में, ब्लूबेरी, मक्का। मक्का में तो नहीं पाया जाता। नहीं, मक्का में पाया जाता है, ब्लूबेरी में नहीं पाया जाता। गेहूं, सूरजमुखी, चना। हाँ, तो ये गन्ना, मक्का और बांस, इन तीनों क्या आ जाता है? अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है? पादप में जड़ की वृद्धि होती है। कैसा होता है? जो प्लांट में जो जड़ का वृद्धि, जैसे मैं बताया था, क्या होता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? यही ऑप्शन होगा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि होती है। और क्या है? निमेटोफोर्स का क्या कार्य है? लास्ट क्या करता है? श्वसन के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो आज की क्लास या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तने के बारे में। आज क्या हो गया? जड़ खत्म। ठीक है, समझ में आया ना?